अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास ऑफ नाइन्थ आर्ट्स। नाइन्थ आर्ट्स का आज हम लोग यूनिट नंबर 3 का 3.2 की एक्सरसाइज करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज में आप दो चीज़ नहीं होंगी इसमें आपके लिए। एक होगी आपके पास छूट और एक आपके पास होगी दर्जशुदा कीमत। अब ये छूट क्या होती है और ये दर्जशुदा कीमत क्या होती है? दर्जशुदा कीमत वो कीमत होती है जो किसी चीज़ के ऊपर लिखी होती है, उसके पीछे लिखी होती है, राइट की गई होती है कि ये इसकी कीमत है और इसी में ही ये सेल होगी। छूट वो होती है जो दुकानदार उस चीज़ के ऊपर देता है अपनी मर्ज़ी से, उसे हम लोग छूट कहते हैं या डिस्काउंट कहते हैं। एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि छूट जो होती है ना, असल में उसमें दुकानदार को लॉस हो रहा होता है, नुकसान हो रहा होता है, तो इसलिए ये नुकसान के इक्वल जाती है, लॉस के ही इक्वल जाती है। कीमतें फ़रोख्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। तो छूट और दर्जशुदा कीमत के बारे में मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि दर्जशुदा कीमत किसी चीज़ के ऊपर दर्ज हुई होती है और जो छूट होती है वो दुकानदार अपनी मर्ज़ी से छूट देता है उस दर्जशुदा कीमत पर। और कीमतें फ़रोख्त वो कीमत होती है जिस पे वो दुकानदार उसको सेल करता है। तो आइए 3.2 के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसे हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करने हैं। हाँ जी, तो 9th क्लास की हमारे पास 3.2 का पहला पार्ट मौजूद है हमारे पास, जो कि है कीमतें फ़रोख्त मालूम करें जबकि छूट जो है वो 6% है और दर्जशुदा कीमत 728 रुपये है। फाइंड सेल प्राइस व्हेन मार्क प्राइस इज इक्वल टू 728 रुपीज़ एंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 6%। तो हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन में जो पहले उन्होंने जो वैल्यूज़ हमें गिवन की हुई हैं, जैसे कि उन्होंने हमें दिया हुआ है मार्क प्राइस मीन दर्जशुदा कीमत। दर्जशुदा कीमत के बारे में दोबारा बताती चलूँ मैं आपको, ये कीमत चीज़ के पीछे राइट की होती है। इस तरीके से अगर आप किसी पेस्ट वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह आप खरीदने जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी प्राइस की है, उसे हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं, दर्जशुदा कीमत कहते हैं। और दर्जशुदा कीमत कितनी दी है उन्होंने हमें? 728 रुपीज़। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने हमें गिवन की हुई है वो छूट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट उन्होंने हमें कहा है कि डिस्काउंट यानी कि छूट 6% की है। और अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो हमने चीज़ करनी है वो है सेल प्राइस। आप देख सकते हैं उन्होंने क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया कि कीमतें फ़रोख्त मालूम कीजिए, फाइंड सेल प्राइस। तो हम कीमतें फ़रोख्त देखते हैं कि हमने कीमतें फ़रोख्त मालूम करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में ही कि छूट हमारे पास लॉस की इक्वल होती है, क्योंकि इसके अंदर दुकानदार को लॉस हो रहा होता है, तो ये हमारे पास लॉस ही है। तो अपने लॉस वाला फार्मूला आप लोग को याद होगा, मैंने जो आप लोग को करवाया था, तो 3.1 में जो मैंने फार्मूला करवाया था, बिल्कुल हमने वैसे ही अपना वो फार्मूला राइट डाउन करना है, बस थोड़ी सी उसमें चेंजेस आएंगी। और वो चेंजेस क्या आए देखिए हम लोग कि फार्मूला क्या होता है। अच्छा, ये उर्दू मीडियम के लिए, सलमान पब्लिक के लिए मैं इधर लिख रही हूँ कीमतें फ़रोख्त, वैसे ही कीमतें फ़रोख्त जिस साइड पे थी उसी साइड पे हमने कीमतें फ़रोख्त लिखनी है। इज़ इक्वल, पहले यहाँ पर मैं इज़ इक्वल के इस तरह पहले कीमतें ख़रीद लिखते थे, अब हम लोग अपनी दूसरी कीमत राइट करेंगे जो कि है दर्जशुदा कीमत। तो फार्मूला वही है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस आई हैं कि कीमतें खरीद की जगह हमारे पास दर्जशुदा कीमत आ गया। और मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि छूट हमारे पास नुकसान है, तो 1 माइनस x%। तो हम लोग इसमें से x% को माइनस करेंगे दर्जशुदा कीमत में से। अच्छा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई का साइन भी आएगा। ये सिटी लाइसिम के लिए भी मैं यहाँ पर उनका फार्मूला लिख देती हूँ ताकि उनके लिए ईजी रहे। तो उनका फार्मूला है सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस x%। ठीक है, अब हमने इसमें से सेल प्राइस को फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस, और उन्होंने हमें जो डिस्काउंट है वो दिया हुआ है, तो हम लोग इसको यहाँ पर कर लिख देते हैं, राइट कर देते हैं। तो मार्क प्राइस हमारे पास है 728। मार्क प्राइस मतलब कि दर्जशुदा कीमत में, जैसे उर्दू में मैंने फार्मूला लिखा उसी के नीचे बिल्कुल लिख रही हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x%, यानी कि छूट जो था वो हमारे पास था 6%।
तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 6% को। आप लोग अपने कैलकुलेटर टाइम में आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग परसेंट से किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 728 ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 में से माइनस कीजिए 6%। जी क्लास, जब हम लोग 1 में से माइनस करेंगे 6% को तो हमारे पास आंसर आएगा 0.94। अब सिंपली हमने, आप देख सकते हैं जो हमारे पास 1 माइनस 6% है उसका आंसर आया है 0.94। हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है और 728 और मल्टीप्लाई होती है 0.94 से, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जी क्लास, तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 684.32 और ये इसका आंसर है। आई होप आपको इसकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्ट नंबर 2 आप देख सकते हैं कौन सा है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 2760, डिस्काउंट है उस पर 5% का और हमने फाइंड आउट करनी है उसकी सेल प्राइस। सलमान पब्लिक वालों के लिए कीमत फ़रोख्त हम लोगों ने मालूम करनी है, जिसमें छूट जो है वो 5% है और दर्जशुदा कीमत 2760 रुपीज़ है। अपने सोल्यूशन में हम लोग जो उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई है हम लोग उसको पहले राइट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर दी हुई है जो उन्होंने हमें दी हुई है, जैसे कि दर्जशुदा कीमत 2700 रुपीज़ दी और जो डिस्काउंट है उन्होंने हमें 5% दिया हुआ है। हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है सेल प्राइस मीन्स कीमत फ़रोख्त। फार्मूला बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने लगाना जो हम लोगों ने पार्ट 1 में लगाया था। इस तरफ हमारे पास आ जाएगी कीमत फ़रोख्त, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। इस तरफ आ जाएगी दर्जशुदा कीमत मल्टीप्लाई 1 बता चुकी हूँ मैं आपको। छूट हमारे पास लॉस की तरह ही होता है क्योंकि इसमें शॉपकीपर को लॉस हो रहा होता है। तो सिटी लाइट्स वाले इस तरीके से लिखेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x%। तो सेल प्राइस हमारे पास जो थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी। मार्क प्राइस उन्होंने हमें दी हुई है 2760, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस 5% को 1 से माइनस करके। तो अपने आप कैलकुलेटर उठाएं और 1 में से माइनस कीजिए 5%। 1 में से जब आप लोग 5% को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2760 को जब आप माइनस करेंगे 1 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.95। अब देख रहे हैं 1 में से आपने माइनस कर दिया 5% को तो आपके पास आया 0.95। अब इसी चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें 2760 से तो आपका आंसर आएगा 2622 रुपीज़। ये आपके सेल प्राइस का आंसर है। तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 करवा दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 आपने खुद करना है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की इस पार्ट की समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप खुद परफॉर्म कर लेंगे। सो मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।